लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है और वो है पढ़ाई। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है। टॉपर वही बनेगा जिसे मुगल से लेके न्यूटन तक सब याद है। मतलब जितनी ज्यादा फीस उतनी अच्छी पढ़ाई। एसएससी एग्जाम के पेपर में धांधली होती है। आपने किसी नेता के बच्चे को नीट का 3rd अटेम्प्ट या फिर एसएससी एग्जाम के लिए लाइन में खड़े हुए देखा है? क्योंकि ये नेता 1 नेशन 1 टैक्स तो ला सकते हैं पर 1 नेशन 1 एजुकेशन कभी नहीं ला सकते। मैं यहाँ पूरे प्रूफ के साथ दिखा सकती हूँ कितने सारे प्राइवेट स्कूल की फंडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन से आती है। सिस्टम तब तक ब्रोकन होता है जब तक उसे चलाने वाले देश के पावरफुल लोग उस पर डिपेंड नहीं करते। तो मेरे तुमसे कुछ सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि देश में जितनी एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी है उससे कई गुना ज्यादा कनाडा में एक टैक्सी ड्राइवर की? इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द वर्स्ट नाइटमेयर वन कैन एवर लिव। कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। हमसे पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। तुम्हें बताने में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज देश का हर एक बच्चा उस वर्स्ट नाइटमेयर से गुजरता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बचपन से उसके दिमाग में डाला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मतलब लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है और वो है पढ़ाई। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा डिग्रियां बटोरो। और इस लूप होल में तुम्हें घुसना कब है ये तुम्हें प्राइमरी स्कूल में बताया जाता है, पर इस लूप होल से एग्जिट कब लेना है ये सिस्टम तुम्हें बताना ही भूल गया है। जिसकी वजह से आज 40 से 45 साल तक के लोग सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में पड़े हुए हैं। जरा सोच के देखो, तुम अपनी लाइफ के 30 से 40 साल तक एक पर्टिकुलर चीज को डेडिकेट कर दो, फिर भी रिजल्ट ना आए तो तुम कैसा फील करोगे? यू विल फील बिट्रेड। स्कूल में हमें सिखाया क्या जाता है? हाउ टू लर्न ना। स्कूल में हमें सिखाया जाता है हाउ टू मेमोराइज। टॉपर वही बनेगा जिसे मुगल से लेके न्यूटन तक सब याद है। मॉडर्न इंडिया को न्यू एजुकेशन करिकुलम की जरूरत है, पर आज भी हम वही सिलेबस पढ़ते हैं जो सालों से अपडेट भी नहीं हुआ। ये एजुकेशन सेक्टर का काम तो था सर्विसेज प्रोवाइड करना, पर सच्चाई तो ये है कि आज अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने किसी प्राइवेट स्कूल चले गए तो आपके हाथ में इतने पैम्पलेट्स होंगे जितने किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू में डिशेस भी नहीं। इंडियन पेरेंट्स के ट्रस्ट को इस लेवल तक इन्फ्लुएंस किया गया है कि उनको यकीन हो गया है कि उनके बच्चे की एजुकेशन उनकी फीस पे डिपेंड करती है। मतलब जितनी ज्यादा फीस उतनी अच्छी पढ़ाई। फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आज जब पढ़ाई इतनी अच्छी हो रही है स्कूलों में तो 8th 9th क्लास के बच्चों को कोचिंग्स की जरूरत क्यों पड़ रही? देश के एजुकेशन सिस्टम का तो काम था इनइक्वालिटी हटाना, तो फिर हमें गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट की रेस में क्यों भगा दिया गया, जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जहां गरीब के हक में आती है टूटी क्लास, टूटा बेंच और कभी साफ ना होने वाला वॉशरूम। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है। बहुत पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। वहीं अमीर के हक में आता है हाईटेक क्लासरूम, रोबोटिक लैब और इंटरनेशनल करिकुलम। इस वीडियो को बनाते टाइम जब मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि तुम्हें आगे चल के क्या बनना है, किसी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है। अब मुझे कैसे बताऊं कि नीट के एग्जाम में 720 में से 718 और 19 नंबर आ जाते हैं, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है +4 और -1 के मार्किंग स्कीम। दूसरे बच्चे ने बोला मुझे पुलिस बनना है। अब उसे कैसे बताऊं एसएससी एग्जाम के पेपर में धांधली होती है, पेपर लीक होता है, पोस्टपोन होता है और सवाल उठाने पे तुम्हें चुप एंटी नेशनल बोल करके लाठी चार्ज कर दिया जाता है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। अब जब हम इस टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने किसी नेता के बच्चे को नीट का 3rd अटेम्प्ट या फिर एसएससी एग्जाम के लिए लाइन में खड़े हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि राहुल गांधी हार्वर्ड जाता है, निर्मला सीतारमण की बेटी LSE जाती है, पर हमें लगता है ये नेता जो हमारी प्रॉब्लम कभी फील ही नहीं किए वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये नेता 1 नेशन 1 टैक्स तो ला सकते हैं पर 1 नेशन 1 एजुकेशन कभी नहीं ला सकते। ये इनके बिजनेस का मास्टर स्ट्रोक है यार, अब तो समझ जाओ। मैं यहाँ पूरे प्रूफ के साथ दिखा सकती हूँ कितने सारे प्राइवेट स्कूल की फंडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन से आती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये अब्रॉड जाते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि देश में प्राइवेट स्कूल है, प्रॉब्लम ये है कि आप सबको सेम लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन देने की अर्जेंसी कभी फील ही नहीं करते, क्योंकि आप उस चीज से पर्सनली अफेक्टेड ही नहीं है। और सिस्टम तब तक ब्रोकन होता है जब तक उसे चलाने वाले देश के पावरफुल लोग उस पर डिपेंड नहीं करते। शिक्षा व्यवस्था सही होगी कैसे? शिक्षा व्यवस्था तब सही होगी जब हम एक कानून लाएंगे
हम इस चीज की अनिवार्यता करेंगे कि चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी के बेटे उस सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इस चीज का कानून लाएंगे, तब जाके ये शिक्षण व्यवस्था जो है ये पूरे तरीके से सही हो पाएगी। एट द एंड अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो मेरे तुमसे कुछ सवाल है। ऐसा क्यों होता है कि देश में जितनी एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी है उससे कई गुना ज्यादा कनाडा में एक टैक्सी ड्राइवर की? ऐसा क्यों है कि इस देश में हर साल मिलियन ऑफ द स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं पर मोर देन 50% ऑफ देम आर अनस्किल्ड और मोर देन 40% ऑफ टीचर्स इन इंडिया आर अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड, जिनको एक सब्जेक्ट को एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग मैनर में पढ़ाना आता ही नहीं है।